नमस्कार दोस्तों। आज के इस धमाकेदार ब्रेकडाउन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रिंस ऑफ द कॉन्स्टलेशन यानी तारा मंडल का राजकुमार के 11वें एपिसोड उधार की शक्ति और आखिरी उम्मीद पर गहराई से बात करने वाले हैं। सीरियसली ये एपिसोड कमाल का है। इसके जो एनिमेटेड कार्टून विजुअल्स हैं, कैरेक्टर्स की बिल्कुल नेचुरल वॉइस और वो फुल ऑफ इमोशंस वाली स्माइल, सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ड्रामेटिक सफर में गोता लगाते हैं। एपिसोड की शुरुआत एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है। चारों तरफ धुआं, एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा। जरा सोचिए, जब मौत एकदम सामने खड़ी हो तो आखिरी उम्मीद क्या बचती है। आरव जमीन पर बेजान पड़ा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। और सामने कौन है? हमारी एलारा, जो अब पूरी तरह से माइंड कंट्रोल्ड है। उसके हाथों से एक बहुत ही खतरनाक काली और जहरीली आग निकल रही है, जो बस आरव के सीने में उतरने ही वाली है। मतलब उस पल ऐसा लगता है कि बस अब सब खत्म, एकदम डार्क और होपलेस सिचुएशन। लेकिन तभी बूम, ये एंट्री सच में क्या ही एंट्री थी यार। आसमान से एकदम तेज सुनहरी रोशनी गिरती है और हमारे नालायक बाबा की ग्रैंड एंट्री होती है। और बाबा का वो डायलॉग, वो मुस्कुराते हुए आरव का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं, मैं एक पल के लिए दूर क्या गया, तेरी तो हालत ही खराब हो गई रे छोरे। एक मासूम सी बच्ची ने तेरी ये हाल कर दिए। बाबा की इस एक लाइन ने ना उस पूरे जानलेवा और टेंशन वाले माहौल को एकदम से पलट कर रख दिया। इतने सीरियस मोमेंट में ऐसा कॉमिक रिलीफ, ब्रिलियंट। अब इसके आगे जो होता है वो और भी क्रेजी है। बाबा सीधे तौर पर कोई मदद नहीं करते। वो आरव से कहते हैं कि भाई मुसीबत तेरी है तो लड़ना भी तुझे ही पड़ेगा। और फिर वो उसे देते हैं एक जादुई कचौड़ी। हाँ, कचौड़ी, लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ। बाबा साफ साफ बता देते हैं कि ये कोई फ्री का गिफ्ट नहीं है, ये एक उधार की शक्ति है और इस लोन को चुकाना पड़ेगा। अब आरव के पास ऑप्शन ही क्या था? वो मजबूरी में कचौड़ी खाता है और वो उसके मुंह में जाते ही एक भयंकर शक्ति के विस्फोट की तरह घुल जाती है। और फिर जो जादू शुरू होता है ना, उसे देखकर मजा आ जाता है। स्क्रीन पर दो अलग अलग ऊर्जाओं का एकदम एपिक टकराव दिखता है। एक तरफ आरव की अपनी असली नीली शक्ति और दूसरी तरफ नालायक बाबा की दी हुई वो उधार की सुनहरी शक्ति। जैसे ही ये दोनों शक्तियां आरव के अंदर मिलती हैं, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा बैटलफील्ड नीली और सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। सच में ये विजुअल इतना स्टनिंग है कि स्क्रीन से नजरें हटाना नामुमकिन सा लगता है। इस महामिलन को ही कॉस्मिक फ्यूजन कहा गया है। ये एक ऐसी अभेद्य अवस्था है जहां आरव पूरी तरह से बदल चुका है। वो उस सुनहरे और नीले प्रकाश के बीच से धीरे धीरे बाहर आता है। और सबसे आइकॉनिक चीज क्या थी? उसकी आंखें। एक आंख पूरी तरह से नीली और दूसरी एकदम सुनहरी। वो अब इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि इस भयंकर शक्ति के आते ही लड़ाई का पूरा डायनामिक ही एक सेकंड में बदल जाता है। अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे भारी और इमोशनल हिस्से पर। देखिए, ये अब कोई नॉर्मल फिजिकल लड़ाई नहीं रह गई थी। ये एक जज्बाती जंग बन चुकी थी। एलारा अभी भी उस डार्क एनर्जी के कंट्रोल में है और आरव पर लगातार जानलेवा डार्क ब्लास्ट कर रही है। लेकिन आरव, वो बस अपनी फ्यूजन शील्ड से हर वार को चुपचाप सह रहा है। ये सीन इतना दर्दनाक है क्योंकि एलारा अंदर से रो रही है। वो चीख चीख कर आरव से कह रही है, भाग जाओ आरव, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। लेकिन आरव एक भी पलटवार नहीं करता, बिल्कुल नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आरव इस डार्कनेस को खत्म कैसे करेगा? पीछे हटने के बजाय वो सीधे उन हमलों के बीच से चलता हुआ आगे बढ़ता है। वो बिना कोई नुकसान पहुंचाए एलारा को अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है और फिर अपनी उस कॉस्मिक फ्यूजन पावर को एलारा के शरीर में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस बहुत ही भयानक और दर्दनाक है। एलारा के अंदर की वो काली जहरीली ऊर्जा एकदम चीखते हुए बाहर की तरफ फटने लगती है। सच में आरव का ये निस्वार्थ बलिदान इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है। और आखिरकार वो डार्कनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अचानक से चारों तरफ एक बहुत ही गहरी, सुकून देने वाली शांति छा जाती है। एलारा की आंखें वापस नॉर्मल होती हैं और वो बुरी तरह थक कर बेहोश होकर आरव की बाहों में गिर जाती है। आरव खुद भी बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन उसके चेहरे पर ना वो एक फुल ऑफ इमोशंस वाली रिलीफ की स्माइल है। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा तूफान गुजर गया हो और अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन काश ऐसा होता। ये शांति बस कुछ ही पलों की थी। अचानक पूरा आसमान एकदम काला पड़ जाता है। चारों तरफ फिर से वही खौफनाक माहौल और ऊपर से एक बहुत ही डरावनी, भारी और गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, असंभव।
जी हाँ, ये वही रहस्यमयी शैडो मास्टर है। जो सुकून हम बस 1 सेकंड पहले महसूस कर रहे थे, वो पलक झपकते ही वापस एक अजीब सी दहशत में बदल जाता है। शैडो मास्टर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से है ही नहीं। अचानक अंधेरे से बड़ी बड़ी काली जंजीरें निकलती हैं और एलारा को बुरी तरह जकड़कर हवा में खींच लेती हैं। आरव पूरी तरह से बेबस है, वो बस चीखता रह जाता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? शैडो मास्टर हंसते हुए ये खुलासा करता है कि वो चाहकर भी अभी आरव को नहीं मार सकता, क्योंकि यहाँ उसकी शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही मौजूद है। लेकिन वो एलारा को अपने साथ जरूर ले जा सकता है। ये ट्विस्ट सच में दिमाग हिला देने वाला था। जाने से पहले वो एक बेहद खौफनाक अल्टीमेटम देकर जाता है। शैडो मास्टर आरव से साफ साफ कहता है कि अगर उसे सच में एलारा की जान बचानी है तो उसे ठीक 1 साल के अंदर डार्क प्लैनेट पर आना ही होगा। अगर वो उस डेडलाइन तक वहां नहीं पहुंचा तो वो एलारा की सारी जीवन ऊर्जा सोख लेगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मतलब एक टिक टिक करती हुई मौत की घड़ी अब आरव के सिर पर लटक रही है। एलारा जा चुकी है। आरव पूरी तरह से टूटकर घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी टूटी नहीं है। उसकी वो भींची हुई मुट्ठी और चेहरे का वो खतरनाक लुक सब कुछ बयां कर रहा है। वो आसमान की तरफ देखता है और बहुत ही ठंडी, शांत लेकिन एक खौफनाक आवाज में कहता है, मैं आ रहा हूं। ये वो मोमेंट है जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। ये दिखाता है कि आरव अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अब कहानी एक बहुत ही बड़े सवाल पर आकर रुक गई है। क्या आरव उस खौफनाक डार्क प्लैनेट तक पहुंच पाएगा? क्या वो वहां सर्वाइव कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो 1 साल के अंदर अपनी एलारा को बचा पाएगा, या फिर यही तारामंडल के राजकुमार का अंत है? ये सवाल हमें अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। अगर कहानी का ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब